हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको लग रहा होगा कि सर आपने थोड़ा अलग सवाल लाया है। हाँ, ऐसे ही सवाल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमन होते हैं। जेई और उस जेई में जेई वाले को पसंद होता है कि भाई कोई स्टेटमेंट्स वाले सवाल दे दूंगा और कर लेगा, करने की कोशिश करेगा। एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टेटमेंट में ये ऑप्शन, इस सर आपने ऑप्शंस क्यों नहीं दिए। भाई पहले तो खुद से ट्राई कर, अगर ऑप्शन के बिना तू कर पा रहे तो ऑप्शन होगा तो और अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पे प्योर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुम्हें खुद ऑप्शन बनाना है। यस, अगेन खुद ऑप्शन बनाओगे तो और फायदे में रहोगे, पूरा तुम फोकस से कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। यस सर। तो जेई जैन अटेम्प्ट का 2024 का सवाल है ये, और ऐसे सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के थियोरेटिकल पोर्शंस में ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट वाले सवाल देखने को मिलते हैं। यस, एक एक रीड करूंगा और इसके बारे में जैसे मैं करता आया हूं कि पॉइंटर्स वो आपको बताता चलूंगा। यस सर। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है सर, करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट ही पूछा है तो करेक्ट ही है। M2O7 इज अ ऑयल एट रूम टेम्परेचर। ऑयल है क्या, सोचो। हाँ सर, ये तो ऑयल ही होता है रूम टेम्परेचर पे। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि जो M2O7 होता है वो एक ग्रीन कलर का ऑयली लिक्विड होता है जो कि एक्सप्लोसिव होता है। यस सर, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। सर ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है, ये हम नहीं कर पाएंगे। CrO इज बेसिक ऑक्साइड। सर बताइए हमें इसके बारे में। और ये भी सर रिएक्शन वाला है, इससे कैसे करें। तो बताता हूं मैं, फोकस से सुनना है आपको। अच्छा सवाल है इसलिए टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा। सर पहले इसमें आप देखिए M2O7, तो यहां से सवाल क्या पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट M2O7 सर, इस पे आपको क्या पूछा जा सकता है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Mn के ऊपर, Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर ये तो बहुत आसान है। यस, ये तो बहुत आसान है सर, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये सवाल आपने क्रैक कर दिया। यस, उसके बाद इसका क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। सर स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। यहां पे MnO, यहां पे लिंकेज आपको देखने को मिलेगा और ये आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यस, समझ में आ गया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखना, ये एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये Mn के साथ Mn की कितने बॉन्ड्स है, सिग्मा पकड़े तो 4 बॉन्ड्स। तो ये वाला Mn कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, टेट्रा, दोनों Mn जो होते हैं वो यहाँ पे टेट्राहीड्रल होते हैं। दोनों Mn की बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल होते हैं। सर टेट्राहेड्रल में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछ सकता है। भाई दोनों Mn आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे फुली मतलब कोई भी अनपेयर्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे M0 टाइप ऑफ आ गया, यहाँ पे D0 टाइप ऑफ आ गया। तो दोनों Mn का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा, प्लीज एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा दोनों Mn का, तो सर हाइब्रिडाइजेशन आएगा D3S, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहा D3S। तो आप क्या मार्क करेंगे, सर हमें केमिकल बॉन्डिंग के अप्रोच में जाना पड़ेगा, हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में D3S होगा तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जो D0 वाले होते हैं उनमें D3S देखने को मिलता है। यस सर, ठीक है। Mn के बारे में दोनों टेट्राहेड्रल है बता चुका हूं, दोनों टेट्राहेड्रल है सर बता दिया। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता दिया। यहाँ पे एक MOMn लिंकेज है। यस सर। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे और सवाल क्या पूछ सकता है, टोटल
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में फ्री साइड ऑक्सीजन, साइड में कितने ऑक्सीजन फ्री देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि MnO के अलावा अपने को कितने ऑक्सीजन जो है वो साइड में देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री साइड ऑक्सीजन, तो एक ये हो गया, 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 तो टोटल 6 ऐसे अपने को नजर आएंगे। यस यस सर, 6 नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी भी सर यहाँ पे रिकैप करवा दीजिए, ये कैसा होता है। ग्रीन ऑयली एक्सप्लोजिव ग्रीन ऑयली एक्सप्लोजिव की तरह ऐड करता है। यहाँ पे आपका ये जो है उससे सवाल पूछा गया था कि ये ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे, सर ऑयली लिखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे ऑयल ही है। यस सर, नोट कर लीजिए Mn2O7 के बारे में जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यस, पहला स्ट्रक्चर से बन सकता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है Mn का, टेट्राहेड्रल बताना है, D3S बताना है, साथ ही साथ Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, साथ ही साथ जो साइड एटम्स साइड ऑक्सीजन कितने हैं वो पूछ सकता है, दैट इज 6 आपको देखने को मिलेंगे। यस ठीक है सर। सेकेंड स्टेटमेंट सर रिएक्शन वाली है, तो हम इसे कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं इसके लिए। देखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि V2O3, V2O4 और V2O5, ये अगर मैंने आपको स्पीशीज दी, सर ये आपने हमें स्पीशीज दी है, तो आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो क्या वेनेडियम पे? यस सर, हम बता सकते हैं वेनेडियम पे यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +5 है। तो मैंने आपको या फिर आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने अपने PYQ डिस्कशन के लेक्चर में भी बताया था कि भाई जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहाँ पे लिख देता हूं, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैंने आपको तब भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे। यस सर, तो ये +3 है, +4 है, +5 है। यस सर, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या होता है, ये वाला +3 तो सर ये बेसिक होगा, +4 वाला भी एक बेसिक होगा, और 5 वाला क्या आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखना, V2O5 is amphoteric in nature, amphoteric in nature, ठीक है, एम्फोट्रिक होता है। V2O5 कैसा होता है, एम्फोट्रिक होता है नेचर में। सर एम्फोट्रिक का मतलब क्या है? एम्फोट्रिक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। समझ में आया? यस सर, ठीक है, ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया कि ये एम्फोट्रिक होता है। हाँ सर, लेकिन इसके रिएक्शंस कैसे होंगे? पहले बात ये सेकंड को टारगेट करे। सर ये V2O4 हमें पता चल गया ये बेसिक होता है, बेसिक होता है, हाँ गुरुजी बेसिक होता है। तो क्या ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? यस सर, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, हमें पता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा यही सॉल्ट का आयन है? तो एक उसके लिए शानदार सी एक कंसेप्चुअल ट्रिक है। क्या है सर वो? क्या है सर? सेकंड वाला आप एक बार बता दीजिए। बेसिक तो हमें पता चल गया, V2O4 प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक आयन बनाते हो। आयन तो आपको दिख रहा है सर, तो आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ही होना चाहिए। अगेन क्या बोल रहा हूं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयन का बना रिएक्शन के बाद, उसका भी जो
अपने लिया था पेरेंट, उसके जैसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो सर यहां से चेक करते हैं, वी पे तुम ऑक्सीडेशन पे तुम अभी तो माहिर हो गए ऑक्सीडेशन निकालने में। यस सर। तो इसका क्या करोगे तुम? सर इसका क्या करेंगे? सर इसका 6 आ रहा है। अरे 6 तो वेनेडियम का यहाँ पे 4 है, या प्लस 4 है और यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे भी +4 वाली स्पीशी आनी चाहिए। यस सर आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख दूंगा? VO2+। यस सर। एक बार कैलकुलेट करना और कमेंट में लिखना यस सर, VO2+ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम पे वो +4 ही आई, मतलब V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट का आयन। सॉल्ट का आयन कौन सा होता है? VO2+। समझ में आ गया? VO2+। तो यहाँ पे भी वेनेडियम V2O4 पे भी +4 और इस पे भी +4, मतलब ये रिएक्शन सही लिख दी। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया था उसमें तो 6 आ रहा है, यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। बी वाला आपने एलिमिनेट कर दिया, बी वाला आपने एलिमिनेट कर दिया। सर ये जो ट्रिक है क्या हम 4th सवाल में भी यूज कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि आपको 4th सवाल का यहाँ पे आंसर मिल चुका है, V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। सर ये तो आपने बताया था V2O5 इज एम्फोट्रिक इन नेचर, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। यस सर, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यस सर। तो आंसर तो बन गया, लेकिन सर एम्फोट्रिक का यहां पे लिख देता हूं एज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। एम्फोट्रिक का मतलब क्या है? रिएक्ट विथ बोथ, रिएक्ट विथ बोथ एसिड प्लस बेस। सर क्या हमें इसकी रिएक्शन पूछेगा वो? क्या हमें इसकी रिएक्शन पूछ सकता है क्या? वो पूछ सकता है क्या? क्या लग रहा है पूछेगा क्या? हाँ, इसकी रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसकी रिएक्शन आपको बता देता हूं। पहली जो बात है दैट इज V2O5 की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ। तो सर ये एक पॉजिटिव वाला कटायन देगा। यस सर। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? सर उस जो कटायन जो बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 होनी चाहिए एज पर योर रूल। यस सर। तो कौन सा वाला बनाऊं? ये बनाऊं VO4+, ये बनाऊं क्या? बता दो। VO4+ बना सकता हूं क्या? या फिर ये लिख दो VO4+। हाँ ठीक है, लिख दो VO4+ बना सकता हूं क्या? सर VO4+ अगर हमने बनाया तो वेनेडियम पे ऑक्सीडेशन तो +9 आ रहा है, +9 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो बन ही नहीं सकता सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ, एनसीईआरटी ने यही गड़बड़ यहाँ पे कर दिए है, यही गड़बड़ यहाँ पे कर दिए है, और फिर बच्चों को लगता है नहीं सर VO4+ ही बनेगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट तो देख ले, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही वेनेडियम की +5 जाती है, वो +9 तक पहुंचा रहा है। तो ये मैं लिख सकता हूं क्या VO2 पॉजिटिव? हाँ सर, ये आप लिख सकते हो VO2 पॉजिटिव। क्यों VO2 पॉजिटिव क्यों लिख सकता हूं भाई? सर क्योंकि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो। तो एनसीईआरटी में आप अभी चेंज कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमें VO2+ लिखना पड़ेगा, VO2+ हमें लिखना पड़ेगा। यस सर। तो सर इसकी रिएक्शन तो बेस के साथ भी होगी, और एज यू नो कि बेस के साथ वो एक अनायन बनेगा नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चाहिए होगी? कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होगी? सर मैं आपको दे रहा हूं सर, यहाँ पे भी +5 ही चाहिए होगी, कैसे भी बना है +5 ही बनना चाहिए। तो आपको दो ऑप्शन देता हूं, VO4 3- या VO3 4-। कौन सा होगा सर यहाँ पे? बहुत कंसेप्चुअल सवाल, बच्चे फंसते सर 3-4 यहाँ पे था, रट के आ जाते। वो 3-4 कहाँ पे करे सर? 3-4 कहाँ पे करे बताइए जरा ध्यान से। है आपके पास ऑक्सीडेशन की ट्रिक, तो आपको यहाँ पे चूज करना है और कमेंट में लिखना है कि ये दोनों में से कौन सा सही होगा। अभी ही लेक्चर को पॉज करिए और इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है।
कौन सा सही है अभी ही बताना है आपको। पॉज कर दिया, अभी मैं बताता हूं आपको। यस सर, हमने ये जानने की कोशिश की कि VO3 है वो उस पे 6 है, तो यहाँ पे वेनेडियम पे कितना ऑक्सीडेशन आएगा? सर वेनेडियम पे तो हमें देखने को मिल रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना? हाँ या ना? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है वेनेडियम पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताइए गुरुजी, यहाँ पे सर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये बात आपने सही कर दी, ये बात आपने सही कर दी। ये बेसिक मीडियम में आपको VO4 3- बनाएगा, VO4 3- आपको बना के देगा। जो सवाल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, उसे मैंने यहाँ पे मिटा दिया विद अ सिंपल लॉजिक की जो आपका ऑक्साइड होगा वो रिएक्ट करने के बाद जो भी कटायन या अनायन दे उसके ऊपर सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होनी चाहिए, जो पेरेंट की जितनी ऑक्सीडेशन थी उतने ही जो बनता है अनायन या फिर कटायन उस पे भी उतनी ही होनी चाहिए। यस, तो ये रिएक्शन में भी आपकी कवर करवा दी जो एनसीईआरटी में बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। सर V2O5 आपने बताया था एम्फोटेरिक होता है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो VO2+ बनाएगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो VO4 3- बनाएगा। यस सर, क्विक रिकैप दे दिया। यस सर, लेकिन सर अभी हमने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में तो बात ही नहीं की, CrO इज बेसिक ऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बताता हूं क्यों। सर ये तो हमने आपका देखा था PYQ डिस्कशन, तो उसमें आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया था कि CrO इज बेसिक ऑक्साइड, और यही फंस गया यहाँ पे, वही फंस गया यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। क्या सर? CrO+, ध्यान से देखना, CrO इज बेसिक कैसे आपको पता चला सर? भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, तो ये वाला क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा। यस, अगर मैं आपको और सवाल दूं CrO3 का बताइए और Cr2O3 का बताइए। सर ये तो बस सेम सेम से लग रहा है, CrO3 और Cr2O3 तो सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर का कैच आपको समझ में आ गया। सर Cr पे +6 है इस केस में, तो ये एसिडिक होगा। अरे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। यस सर, और ये बताइए सर बीच वाला आ गया +3, तो बीच वाले बंदर को अपन क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। यस, तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया विथ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की, इससे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। और इसका आंसर बताइए सर। 1 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट, इसका आंसर आएगा। तो आपको क्या लिखना है? 1 and 3, 1 and 3 आपको करेक्ट लिखना है, और कमेंट में ये 1 and 3 लिखना है, क्योंकि आपको पता चले कि सर हमने भी ये मेहनत की थी और हमारा भी आंसर 1 and 3 ही आया है। यस, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। प्लीज आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट कर लीजिए। बड़ा थोड़ा ये वीडियो का, क्योंकि भाई मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से थोड़े रिएक्शन के बेस, तो आप इसे थोड़ा फास्ट भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इस लेक्चर को, और आप फिर से एक बार इस जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप एक कॉपी में लिख दीजिए कि भाई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक की पॉइंट ऑफ द डे यहाँ पे क्या हमें समझने को मिला कि V2O5 इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड Cr2O3 इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपके पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे और एग्जाम में आप देखोगे तो आप पूरे पॉइंटर्स के साथ ही एग्जाम में जाओगे और आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यस सर, तो एंड करते हैं इस नोट पे कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। I hope you enjoyed this lecture. For more such amazing content, stay tuned and subscribe for more such lectures. Okay, bye.